अच्छा बतूल, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी, दोबारा फिर एहतशाम साहब की जानिब बढ़ेंगे। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया था कि ये 9th में टू 9th में कितना डिफरेंस हमने इसमें देखा है कौम के अंदर, और वाकई हमने देखा कि बाकायदा तौर पर वो वक्त और ये वक्त बिल्कुल डिफरेंट हमने पाया है। जी बिल्कुल, देखिए ये इसको एवोल्यूशन कहते हैं, और कोई भी सोसाइटी तब एवॉल्व करती है जब वो मुख्तलिफ मराइल से गुजरती है। एक मरला था कि हम एक डोमेस्टिकली एक सिचुएशन में थे जिसमें सियासी जमातों का पॉइंट ऑफ व्यू था, इदारों का पॉइंट ऑफ व्यू था, और हर किसी को एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो इट वाज ऑल कन्फाइंड डोमेस्टिकली। लेकिन फिर अचानक से हम एक ऐसी सिचुएशन में आए जब हम सब एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान। मैं, आप, हमारी फौज, हमारी हुकूमत एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान है। लेकिन इसमें हमने मुजाहिरा जिस चीज का किया है वो है बड़कपन। तो मेरा नुक्ता है कि अगर हमें इतना बड़कपन है कि हम इतनी क्रूशल सिचुएशन में भी, जैसे अभी मुस्तफा भाई कह रहे थे कि किसी को हमें लेक्चर नहीं देना पड़ा कि थोड़ा इकट्ठे हो जाएं, थोड़ा लिहाज करें। इवन आई वाज टॉकिंग टू फ्यू पीपल इन ऑपोजिशन, तो उन्होंने कहा कि हमने रैंडम ट्वीट्स किए हैं कि प्लीज कोई नेगेटिव बात ना करें, और वो लोग जो कि बहुत बेहुदा बात करते हैं, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं टीवी पे फ्रैंकली, उनको भी शर्म आ गई कि दिस इज राइट टाइम। तो मुझे लगता है कि ये वो एक बेहतरीन सबक है जो सीख लेना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया पाकिस्तान की एक्चुअल स्ट्रेंथ को, जो पाकिस्तान की यूनिटी है। और जब हमने जर्नलिज्म नया शुरू किया था, तो मुझे एक बीइंग अ स्टूडेंट मुझे बड़ा एक ऑकवर्ड लगता था कि हाउ डू वी डिफाइन नेशनल इंटरेस्ट, हाउ डू वी से कि ये नेशनल इंटरेस्ट है, और क्योंकि किसका परसेप्शन कुछ और भी हो सकता है। पर नेशनल इंटरेस्ट मुझे लगता है कि अब हर पाकिस्तान के बच्चे को, हर तालिब इल्म को, हर सियासतदान को ये समझ आ जाना चाहिए कि हर वो चीज जो आपकी मुल्क की यूनिटी में डिस्पैरिटी क्रिएट कर रही है, वो आपका नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर आपको ये समझ आ रहा है कि अगर आपको ये समझ फॉर एग्जाम्पल नहीं आ रहा कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है, तो उसको छोड़ दें, वो समझ लें कि एक नेशनल इंटरेस्ट क्या नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कभी भी एक दूसरे के खिलाफ इतनी मुखालिफत से जाएंगे। अब आप देखेंगे पाकिस्तान में कुछ एस्पेक्ट्स की कितनी मुखालिफत हो रही थी, और आज हम साथ मिलकर बंदूकें चला रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। क्यों? बिकॉज वी लव आवर फोर्सेस, बिकॉज एवरीबडी डू। ऑपोजिशन, गवर्नमेंट, हम ये करते हैं, हम प्यार करते हैं, हम खड़े होते हैं, हम कुर्बानी देना चाहते हैं। आप देख नहीं रही कि जो हमारे लांस नायक है और हमारे जो ऑफिसर्स हैं, उनकी क्या वीडियोस आ रही हैं, वो कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, वो कह रहे हैं मत परेशान हो आप, हम कर रहे हैं। तो क्या उनके बच्चे नहीं है, उनकी बीवियां नहीं है, उनकी माएँ नहीं है, उनके पास इतना? बल्कि बतूल, आपने वो वीडियो देखी होगी, बड़ी 2 दिन से वायरल है हमारे जवान की। सिचुएशनली आई जस्ट वांट टू कंप्लीट माय पॉइंट प्लीज। यही वो रिस्पेक्ट थी जो पहले भी मेंटेन थी, लेकिन अब उस पर एक छाप लग गई है कि अब हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम इनबिल्ट एक दूसरे से दूर नहीं है, जब हम एक दूसरे पे इतना मैंने आज सुबह देखी है, तो यकीन करें कि मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली, आंखों से आंसू आ जाए, इतना बंदा इमोशनल हो जाता है कि उसने कहा है कि मामा बस समझे कि मैं जा रहा हूँ, और जिंदगी रही तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना और अपनी बहन का, मतलब मेरी बहन का बड़ा ख्याल रखिएगा। तो ये वो जुमले होते हैं, इस तरह के जो मौके होते हैं ना, उन पर हम फिर हमारा जज्बा ईमानी भी जागता है, हमारी अफाद से मोहब्बत भी जागती है। लेकिन फिर जब ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, हम फिर उन्हीं चीज़ों पर वापस आ जाते हैं, वही हमारे इख्तलाफात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।